तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर ताहा सलीम करीम प्रोडक्शन से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने आपसे 2 साल पहले वादा किया था कि मैं आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा, तो अब वो टाइम आ चुका है जब मैं आपके सामने दोबारा आ गया हूं। तो गाइस, मैं पहले गया था नारायण, फिर मैं कश्मीर भी जा चुका हूँ, लेकिन जो है ना मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया ड्यू टू सर्टेन रीजंस। लेकिन अब मैंने दोबारा फैसला किया कि मैं अपने यूट्यूब को दोबारा से रिग्रो करूंगा और दोबारा से इरफान जुनेजो को टक्कर दूंगा, क्योंकि मेरा मुकाबला इरफान जुनेजो से, मेरा मुकाबला है टक्की वक्की इन छोटे यूट्यूबर से नहीं है, बल्कि इरफान जुनेजो से। तो मैं आपको हुंजा उस्कर्दू के ट्रिप में साथ लेके जाऊंगा। उम्मीद है कि आप मेरे साथ तावन करेंगे और मेरी वीडियो को फुल देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह अब आपसे अगली मुलाकात होगी स्कर्दू और हुंजा में। उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखाता रहूंगा रास्ते में, क्योंकि अगर मैं ज्यादा दिखाऊंगा तो मतलब आपकी और मेरी जो मोहब्बत है वो कम हो जाएगी ना। मतलब बार बार जो अगर मिलते रहे हम किसी से तो मोहब्बत कम हो जाती है। तो मोहब्बत को कम नहीं करेंगे बल्कि हम उसे ज्यादा करेंगे। किस तरह से हम जो है ना थोड़ा थोड़ी मुलाकातें करेंगे, थोड़ी थोड़ी हम एक दूसरे से जो ना बातचीत करेंगे। हम आपसे मिलते हैं। ये ले रहे हो गए तेरे शेर भाई दे रहा हूँ ब्रदर। शेर भाई जल्दी यार, शेर भाई नीचे से टूटे हुए आते हैं। 4 है, एक और ये शेर भी यार अल्लाह के हाथ देखो यार। थैंक यू। को एक रहता है ये लो यार शेर भाई, एक रहता था ये अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम जो है ना मैं सबसे नीचे आ चुका हूँ पहाड़ी से। ये पीछे पहाड़ी है, इसके पता नहीं इतने ऊपर से कोई रास्ता नहीं बना हुआ, उसमें कुछ भी नहीं बना हुआ, लेकिन नीचे आ गया। इस टाइम मेरी फुल पैक हुई हुई है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऊपर कैसे जाना है और मैं नीचे आया कैसे हूँ। पता नहीं कोई दुआएं हैं किसी की जो बच गए। लेकिन जो यहाँ का जो व्यू है ना, मतलब कि बात ही हो रहा। असल में हम यहाँ पे जो है ना फंसे हुए थे इसलिए कि वो जो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे ना काम हो रहा है। तो वहाँ पे क्योंकि काम हो रहा है तो वो लैंड स्लाइडिंग की साफ़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बसें रुकी हुई हैं। तो मैंने कहा नीचे आ जाते हैं, अपनी थोड़ी सी जो है ना एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं। पता नहीं, बस अल्लाह करे दुआ करें मैं वापस ऊपर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे मेरी फुल पैक हुई हुई है, फुल हालत टाइट हुई हुई है। अभी उसका दोस्त की कॉल आई है, भाई तू ऊपर आ जा, तेरी मेहरबानी। मैंने अभी अम्मा को मैंने कॉल किया कि मैं नीचे आया हूँ। अम्मा की हालत टाइट हो गई, क्या है तू क्या कर रहा है भाई, वापस आ जा। और कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर ताहा सलीम करीम फ्रॉम करीम प्रोडक्शन। तो यार आप लोगों को पता है कि हम मुल्तान से जो है ना हुंजा की तरफ निकले हैं, लेकिन हुंजा जाने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक तो वो रास्ता होता है कि हम मुल्तान से नारायण में नाइट स्टे, उसके बाद हुंजा जाए। दूसरा रास्ता वो होता है जो हम लोग लेते हैं, मतलब मुश्किल जो है ना हमें ढूंढती है मुश्किल ना, हमें ढूंढ के निकालती है कि मुश्किल रास्ते कौन से हैं, मुश्किल फैसले कौन से हैं, उनकी तरफ लेके जाती है हमें। तो मसला ये हो कि अब जो नारायण वाला जो वो पुल था ना वो अब बन रहा है। अब नारायण वाला पुल क्योंकि बन रहा है तो हमने फैसला किया कि हम जो है मुल्तान से जाएंगे चिल्लास वाली साइड, कराक्रम हाईवे से जो है ना हुंजा की तरफ जाएंगे। तो इस टाइम जो है ना हम चिल्लास के अंदर हैं। चिल्लास के अंदर हमने नाइट स्टे किया, रात को आए। पूरे 24 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र तय करने के बाद जो है ना हम चिल्लास से, मतलब सफ़र इतना नहीं है लेकिन इतने मसले हुए ना बीच में कि जो है ना हम हर बार सफ़र की दुआ पढ़ते थे। हर थोड़ी देर बाद में कोई ना कोई मसला हो जाता है, किसी को कोई इशू हो गया, किसी का क्या इशू हो गया, मतलब ना ही पूछे तो बेहतर है। मतलब ऐसे सीन से मतलब मज़ेदार। अब उसमें जो है ना हम चिल्लास आ गए। रात को चिल्लास में हमने नाइट स्टे किया, मतलब रात को खाना शाना खाया, रोटी शोटी खाई, उसके बाद जो है ना सो गए। सुबह उठे। अब आपका भाई जो है ना रात के 4:30 बजे सोए और सुबह के 7:30 बजे उठ के डेडिकेशन के साथ कि भाई मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना है। उठाऊँ, नहाया हूँ, धोया हूँ, नाश्ता किया और आप कपड़े चेंज किए और आपके सामने आ गया हूँ। मैंने इससे पहले भी जो है ना इसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो मैंने कहा परफेक्ट रिकॉर्डिंग करके जो है ना करते हैं, भेजते हैं। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। ठीक है। अब उसमें ये सीन था कि हम जो सुबह उठ गए, अब हमने नाश्ता कर लिया, अब हम जो है ना हुंजा के लिए निकलेंगे। हुंजा भी अभी बहुत दूर है, चिल्लास से बहुत दूर है, मतलब सोच भी नहीं सकते।
चिल्ला से जाते जाते ना बीच में कुछ चीज़ें आ रही हैं, कोई पासो कौन हैं, कोई पता नहीं कराकुरुम है, पता नहीं क्या है, केड़ी पॉन्स कॉन्स जो है ना, मतलब कुछ आने वाला। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता भाई, मैं मुल्तान से बाहर निकलता नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता कौन सी पहाड़ी क्या होती है। हमने जो पहाड़ियों के नाम जो पढ़े हैं वो माशरती अलूम में पढ़े हैं। कराकुरुम होंगे नहीं तो हिंदू कुश होंगे नहीं तो केड़ी कुश तेरी तेरी कुश होंगे, पता नहीं किस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो हम दिखाएंगे आपको जो है ना। लेकिन जो होटल है ना, मतलब इसके तो गेम ही जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब इतना प्यारा इसका गार्डन है, इसके अंदर ना मोर था सुबह सुबह का टाइम, मैं आया नो मोर को देखा, मतलब खैर मोर को देखते ना मुझे याद आ गई, नानी तेरी मरने को मर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, रूसा रूसी छोड़ दे, नानू पैसा दे दे मुझे, मैं आइसक्रीम लाने जाने। तो इस तरह की कोई ना कोई थी पोइम थी, उसको हमने जो है क्या कहना। अब जो है ना मैं आपकी ज़ेरी खिदमत जो पेश करना चाहूँगा अपने प्यारे से जो है ना इस होटल की जो है ना सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि मेरा जो मुकाबला है वो है किससे, डकी नो ये मास ऑफ द नो इरफान जुनेजो ब्रदर, इरफान जुनेजो, आई एम कमिंग फॉर यू इरफान, आई विल टेक ओवर यू वन डे, राइट इट डाउन ब्रो, ठीक है। मतलब आपको जो है ना मैं सिनेमाटोग्राफी दिखाता हूँ इस प्यारे होटल, ठीक है। अच्छा मैंने जो है ना कोशिश बहुत किया कि है ना मैं सिनेमाटोग्राफी के ना कुछ शॉट्स ले लूँ, लेकिन भाई मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं ले जा रहे। मुझे लगता है मुझे जो है ना क्लासेस लेने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि ये तो काम मेरे बस का नहीं है। मतलब जुनेजो की तो गेम लेवल है ना, मतलब आपका भाई जो है ना अभी नो सीख रहा है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा यूट्यूबर बनेगा। तो बस जो है अभी इसको एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है ना चलास से निकल के हुंजा की तरफ जा रहे हैं। तो हुंजा के रास्ते में जो है ना एक पॉइंट आता है जहाँ पे 3 पहाड़ जो है ना आपस में मिल रहे होते हैं। वो कौन से पहाड़ होते हैं, एक होता है कराक्रम, एक होता है हमारे पास हिंदू कुश, तीसरा होता है हिमालय। और ये 3 मुख्तलिफ जो है ना वो ममालिक से भी मिल रहे होते हैं। तो ये 3 पहाड़ जो है ना इस टाइम मेरे बिल्कुल पीछे हैं, अगर आप इसको गौर करें, ठीक है, अगर आपको नजर आ रहा है, वरना मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब क्या ही मसला है इसमें। तो इन 3 पहाड़ों को आपने देखा ना, ये 3 पहाड़ वही सेम पहाड़ हैं जो 50 के नोट पे होते हैं। अगर मेरे पास इतने पैसे होते, मतलब 50 रुपये होते, मतलब यू नो कि आपका भाई कितना गरीब है, अगर मेरे पास 50 रुपये होते तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, मतलब सेम टू सेम। लेकिन अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ये 3 पहाड़ जो है ना ये देखें, ये 3 पहाड़ हमारे पास आ रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है कराक्रम, दरमियान में है हिंदू कुश और राइट साइड पे है हिमालय। ये 3 पहाड़ जो है ना यहाँ पे हमारे पास मिल रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा जो है ना एक 3 पहाड़ों का जंक्शन है, 3 एक्चुअली जो पहाड़ी सिलसिलों का जंक्शन है, जो हम मुताला पाकिस्तान वगैरह इन किताबों में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हम हुंजा की तरफ जा रहे हैं, अलतित फोर्ट बलतित फोर्ट जो है ना, वहाँ पे जाके आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ठीक हो गया। मेरा हीरो ना दे साथ खोने ना दे, एक दूसरे को सोने ना दे, मेरा हीरो मैं हीरो हीरो दुनिया दर्द खोने सोया मैं सपना के सोया। अगर मुझे होने ना दे साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, तू मेरा हीरो मेरा हीरो। यार अभी आपको जो है ना मैंने तीनों पॉइंट्स दिखाए हैं कि जहाँ पे तीनों पहाड़ी सिलसिले मिल रहे हैं। उसके बाद हम हुंजा की तरफ जा रहे थे, अलतित फोर्ट बलतित फोर्ट। तो रास्ते में जो है ना हम रुके, हमने ना ये खुबानियाँ खाने के लिए, इतनी मज़े की जो है ना उनकी खुबानियाँ लगी हुई हैं। उनसे मैंने पहले पूछा, इजाज़त ली है कि हम तोड़ के खा सकते हो। कहते हैं आप खा सकते हैं, बस टहनी का ख्याल रखें, टहनी ना तोड़ें या इस तरह कोई नुकसान ना पहुँचाएं, आप खा सकते हैं। तो अब इसको खा के दिखाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तो ये इतनी मज़े की ना, लेकिन जो फ्रेश खाने का मज़ा है ना इसको, उसकी क्या ही बात है, उसका कोई मुकाबला नहीं कि आप इसको ना फ्रेश खाएं। अभी आपने तोड़ के खाइयो, मुंह में डालियो और उसका स्वाद आयो। और यहाँ के जो बच्चे हैं इतने प्यारे हैं ना, इतने क्यूट है। मैं आपको ना इनके बच्चों से मिलाता हूँ, अगर मुझे मिलते हैं ना, बहुत प्यारे हैं।
तो ये जो है ना हमारे पास हुंजा के बच्चे हैं। बच्चों सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम करो। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में पढ़ते हो? चलो ओके बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, ये आपको दिख रहा है गड़ा, ये है जनाब वाइन सेल। जी जनाब, वाइन सेल शराब निकालने की जगह। इस्लाम की उम्र हुंजा में 400 साल के लगभग थे। 16वीं सदी में 1620 के आसपास ईरान। उससे पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट हिंदू लोग रहते थे, तो उनके मज़ाहिब बाकायदा के मुताबिक शराब पीना, बनाना, निकालना, तकसीम करना कोई मजाक कोई बड़ी बात नहीं है। पीछे देखिए रूम के बीचों बीच आपको दिख रहा है, ऊपर से सेंटर इसको कहते हैं खड़ी कबर स्टैंडिंग ग्रिल। एक बादशाह के अच्छा गाइस, हम जो आए थे ना यहाँ पे जो है ना बादशाह जो है ना आराम करते थे। ये उनके आराम करने की जगह थी, और यहाँ पे जो है ना उनके बच्चे सोते थे ऊपर। और यहाँ पे जो अपना वो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के सामान था, शैम्पू वगैरह हो गया, साबुन हो गया, वो यहाँ पे रखते थे। वॉशरूम करने की जगह बाहर बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे वो खाना शाना खाते थे, यहाँ पे सोते थे। और यहाँ पे जो है ना एक विंडो बनी हुई जहाँ से हवा आती थी। तो ये आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। इतना प्यारा व्यू है ना इस विंडो का, मतलब क्या कहने। यहाँ से जो है ना मज़े मज़े के व्यू लेते थे बादशाह और उनकी मलका। तो हम अल्तित फोर्ट आए, हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सी सीढ़ियाँ थी, बहुत अच्छा रहा, बहुत ऊंचा है। और ये ऊंचा इसीलिए बनाया ताकि लोगों पे नज़र रखी जा सके, आसपास वाले मोहल्लेदारों पे नज़र रखी जा सके। आसपास इसके इतने सारे पहाड़ हैं, इनके अलग अलग नाम है। ये लेडी फिंगर है जो उंगली सी बनी हुई है, पीछे वो गोल्डन पीक है, और बाकी यही है। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बस बहुत ही अच्छा लग गया है। तो गाइस यहाँ पे हम जो है ना जो फोर्ट पे आए थे, वहाँ पे साथ बाज़ार था, तो हम बाज़ार में घूम रहे थे। तो हमने ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी दुकान नज़र आई, जहाँ पे हमने जो है ना इसके एस्थेटिक्स देखें। यहाँ पे कितनी प्यारी सी दुकान है। इसके अंदर हमने जो है ना वॉलनट खाए, और बहुत मज़े का था वॉलनट। और भाई इतने मतलब स्यूट थे ना, और बहुत अच्छे इंसान थे। वहाँ पे ना चिट लगा सकते हैं आप नोट पे ना, तो हमने वहाँ पे अपना लगाया कि हम लोग यहाँ पे आए, ताकि हम बाद में जब कभी ट्रिप पे आए या हमारे बच्चे आए तो वहाँ पे जो है ना हम दिखा सकें, वो देख सकें और उसको ना याद कर सकें। अच्छा गाइस, सीन कुछ इस तरह से है ना कि हम कल जो है ना इधर आए थे, हुंजा की तरफ हम आ रहे थे। तो रास्ते में जो है ना हमने 2 स्पॉट्स कवर करने थे, एक था अल्तित फोर्ट, दूसरा था बल्तित फोर्ट। अब सीन ये था कि हम पहुंचे थे यहाँ पे 6 बजे, और 6 बजे वो स्पॉट्स जो है ना बंद हो जाते हैं। तो अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, मतलब हमारे लिए स्पॉट्स काइंडली खोल दें। तो आपको तो बताना, मतलब आपके भाई का ओरा कितना है। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, तहा सलीम फ्रॉम क्लीन प्रोडक्शन इज़ हियर, सो वी आर गोइंग टू ओपन द स्पॉट्स। उन्होंने ये स्पॉट्स हमारे लिए खोल दी। उन्होंने स्पॉट्स खोले, हमने उनको स्पॉट्स देखे कोई 10-15 मिनट में। वैसे तो 10-15 मिनट में फोर्ट दिखा दिया, और उसके बाद जो है ना हमने वो थोड़ा सा देख लिया। तो बाकी गार्डन वाटर था उसके साथ। ये चीज़ें होने के बाद जो है ना हम बल्तित फोर्ट का तो टाइम नहीं था। दूसरी हमारी कुछ क्लास फेलोज थे, वो बल्तित फोर्ट गए हुए थे, उनको हम उधर ले गए। उसके बाद वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद जो उनके फोर्ट्स के करीब करीब जो बाज़ार था ना, वहाँ पे गए। और माशाल्लाह वहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड, यंग यूथ जो थी ना, इतनी एथिक्स वाली, मैनर्स वाली, अच्छा लगा उनको देख के। मतलब इतनी अच्छी लिटरेसी रेट जो है ना कहते हैं कि हुंजा का है, वो वाकई में उसके, क्योंकि जो इल्म का पता चलता है ना, वो शऊर से, वो आपके बिहेवियर से, आपके मैनर से पता चलता है। मैंने इतना नोट किया, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप मेडिकल स्टूडेंट हो सकते हो, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट भी एथिक्स वाले नहीं होते यार। मतलब इतने बेशर्म लोग होते हैं ना, शर्म नहीं आती उन्हें, छोटी छोटी बातों पर लड़ते भी हैं। खैर वो तो है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना हम करीमाबाद बाज़ार में आए। करीमाबाद बाज़ार में आने के बाद जो है हमने वही बाज़ार को घूमा। वहाँ पे हमने डम्बलिंग्स खाई यार, आई माय गॉड, इतनी अच्छी डम्बलिंग्स, 50 रुपये की, इतनी अच्छी डम्बलिंग्स। उसके बाद चाप शोरों की चीज़ थी, वो एक मेरे दोस्त ने जो है ना RHS का जो है ना व्लॉग देखा हुआ था, उस RHS के व्लॉग के अंदर जो है ना उसने चाप शोरो खाई हुई थी। तो पहले तो मैं बोला ना था जाम शोरो, चाप शोरो, केड़ी शोरो। तो फिर जो है ना हमने वो चाप शोरो खाई। चाप शोरो खाने के बाद जो है बाज़ार घूमते रहे, दोस्तों के साथ बातें शातें की, और होटल आ गए। होटल आए, वहाँ पे जो है हमने फिर प्रॉपर डिनर किया। तो पहले तो हम ऐसे चख रहे थे, तो वहाँ डिनर करने के बाद जो है हम फिर होटल में आ गए। होटल में आके सो गए। रात को 3-3:30 बजे मैं तो सोया हूँ, और सुबह 8 बजे उठा हूँ। इस कल तो मेरे अंदर थी डेडिकेशन, आज भी थी, लेकिन मतलब इतना थके हुए हैं, मुझे ना सफ़र के दौरान भी नींद नहीं आती, मतलब मैं नहीं सो सकता।
अगर नींद आती है ना कि सफ़र के दौरान, वो मतलब वो वाली जो बस के अंदर बैठे होते हैं, वो तब आती है जब बंदे की हालत इंतहाई, मैं घूम रहा हूँ, उसके बाद नींद आ गई तो नींद आ गई, वरना ऐसी कोई प्रॉपर नींद नहीं आती कि मतलब ऐसे मैं सोने लगा हूँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, या जो इस तरह से चक्कर आते हैं तो फिर नींद आती है, और भी थोड़ी देर नींद आती है फिर खुल जाती है। तो ये बड़ा इसका सीन है। अब इसमें जो है अब हमने जाना है नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग की है, पैंट पहन लिया है, ऊपर से कोई टी शर्ट पहन लिया, बस कोई अपर है, एक वो पता नहीं एयर वाली जैकेट नहीं होती, अब वो है। अब मुझे इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, सादा आदमी हूँ मैं, तुसी तो पहचान दे ना, मैंने सिंपल आदमी हूँ, मैनू इन शायद अब पता कोई नहीं। तो बस वो सिंपल एक अपर है और एक ऊपर से वो हवा वाली जैकेट है, हवा वाली जैकेट पहन लेंगे और बस गुजारा हो जाएगा, और जाएंगे आपके लिए व्लॉग बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ, बीच में आनी अहमदाबाद लेक, तो आप ठीक है हमारे साथ करेंगे। यार हम जो है ना अभी जा रहे थे खुंजराव पास से गुजर के चाइना बॉर्डर की तरफ, तो रास्ते में पसुकॉन्स आई, तो हमने कहा आपको पसुकॉन्स दिखा दें। तो ये देखें मेरे पीछे पसुकॉन्स, ये है वो मशहूर ज़माना रोड और मशहूर पसुकॉन्स, प्यारी सी। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले स्पॉट। अच्छा गाइस, हम जो आए थे चाइना बॉर्डर की तरफ, अब सबसे पहले हम अहमदाबाद लेक को क्रॉस किया। अहमदाबाद लेक पे हम रुके नहीं हैं, अभी रुकना है। उसके बाद जो है ना हमने पासुकॉन्स पे रुके, वहाँ पे हमने तस्वीरें और वीडियोस वगैरह बनाई। अब उसके बाद हम चाइना बॉर्डर की तरफ आए। हमने सोचा था कि चाइना बॉर्डर में जाके जो है ना थोड़ी सी ठंड होगी, बर्फ़बारी होगी, पैसे पूरे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई भी बर्फ़बारी नहीं है, कोई भी मतलब ठंड है थोड़ी सी है। इतनी ठंड तो नारायण का गाना और सैफुल मलूक में मिल जाती है, उस वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी होती है, लेकिन इतना दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि इतना दूर आए और बर्फ़ ही नहीं मिली, मतलब बर्फ़बारी नहीं मिली। अब यहाँ पे सिर्फ एक मसला है कि यहाँ पे ना सांस का बहुत मसला होता है, सांस नहीं आता। मतलब जो हेल्दी लोग होते हैं ना उनको तो और मसला होती है, क्योंकि उनका जिस्मात बड़ी होती है ना, उनके जिस्म बड़ा होता है, सेल्स ज़्यादा होते हैं, उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, इतनी ऑक्सीजन होती नहीं है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं हेल्दी हूँ, मतलब मुझे सांस का मसला नहीं देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सांस, एकदम झकास। अब हमारा एक दोस्त था, वो आ रहा था, उसको सांस का मसला हुआ तो ना उसको बिठा दिया, तो साथ से फीमेल फेलोज गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने हम पे तरस खा के जो है ना उसको थोड़ी सी खुबानी दी और बताया कि खुबानी से ठीक हो जाता है। अब उसने खुबानी खाई, ठीक है, हमने समझ आ गई कि मतलब ये कोई रूल होता है यहाँ के लोकल्स का कि वो खुबानी खाते होंगे और उससे ठीक हो जाता है। फिर हम दुकान पे गए, हमने दुकान पे जो है ना खुबानी परचेज़ की 600 रुपये की, पता नहीं बहुत सारी खुबानी थी उसमें, ड्राई फ्रूट्स, खुश्क खुबानी, ठीक है। अब हमने खाई, हमने कहा ठीक होगा, लेकिन जो मैंने भी उसमें मेल फेलोज की खुबानी मतलब मैंने दोस्त से लेकर खाई थी, उससे सांस ठीक हो गया था, लेकिन जो है ना जो हमने ख़रीद के खाई है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मतलब फिर मुझे उस दिन ये समझ आया कि मतलब मसला जो शिफा है ना वो दवाई में नहीं है, वो दवाई देने वाले में है। मतलब जो जिस इंसान का खलूस, जिस इंसान की जो नीयत होती है ना वो मैटर करती है, और वो आपको शिफा देती है। तो ये चीज़ होती रहती है। बाकी चाइना बॉर्डर है, चाइनी लोग हैं, चिंग चोंग चंग चंग, देखें आप चाइना बॉर्डर को। अब इसके बाद हमने जाना है अहमदाबाद लेक में जो है ना स्पीड बोटिंग या जेट स्कीइंग या कुछ भी कर लो। साथ जो मज़ेदार चीज़ है वो ये करने वाली है कि वहाँ पे होगा चेरी का शरबत, चेरी का जूस, और साथ होंगे पकोड़े, ओए होए लेवल, उसके साथ हुसैनी ब्रिज वगैरह हैं, ये चीज़ें इंशाल्लाह जो है ना आपसे मुलाकात होगी अहमदाबाद लेक पे जाके, और वहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा मोबाइल बच गया तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नहीं बचा तो फिर खैर है, देखी जाएगी। अच्छा यार, हम अहमदाबाद लेक पहुँच तो गए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे 7:30 बज गए हैं शाम के ना, और मगरिब के बाद ना वो बंद कर देते हैं, किसी को भी जेट स्कीइंग जो बोटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करने देते। मतलब हम पहुँच तो गए हैं, देख तो रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। तो अब यही हमारे पास हल बचता है कि हम जो है ना हुंजा के होटल में जाएँ, वहाँ पर सो जाएँ और सुबह जो है ना स्कर्दू के लिए निकल जाएँ। तो अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह होटल में, वहाँ पे जाके खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत बून फायर हुआ तो कर लेंगे, और उसके बाद जाके सो जाएंगे, और फिर जो है ना इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे, ठीक है।
यार अताबाद लेक तो बंद हो गया, लेकिन हम शेख भाई से पूछते हैं उनके क्या इस बारे में ख्यालात है। शेख भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अताबाद लेक तो बंद हो गई है यार, बहुत अफसोस है। मैं तो आया ही हुंदस कर दूँ अताबाद लेक के लिए था, लेकिन अब नहीं हो रहा। आप क्या करें, जिंदगी का एक बड़ा सा ख्वाब रह गया। आप कुछ करना चाहेंगे इसके बारे में? मोमोज 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 मोमोज। अच्छा यार, रात को जो है ना अताबाद लेक को ऊपर से देखने के बाद, क्योंकि वो बंद थी, तो हम वापस आ गए थे। वापस होटल आने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने कपड़े पैक किए, चाय शाय पी, मतलब दोस्तों ने पी, मैंने तो नहीं पीता रात को। तो उसके बाद हम सो गए। सुबह 6 बजे उठा दिया कि भाई तुम्हारा जो है ना नया सफ़र जो है ना शुरू होने वाला है, तो जल्दी उठना है। तो हम उठ गए 6 बजे और आपके सामने जो है ना हाजिर है। अब जो अगला जो इसका बाद का भी जो व्लॉग है उस पर यह है कि हम इंशाल्लाह स्कर्दू जाएंगे। स्कर्दू में से बाशू, त्योसाई, सरफरंगा, उसके लिए अलग से व्लॉग बनाएंगे। तो अभी तक के लिए हमने जो सफ़र तय किया वो ये था कि हम मुल्तान से चिल्लास गए, चिल्लास से हुंजा आए, हुंजा के बाद जो है हमने चाइना बॉर्डर वगैरह, अताबाद लेक वगैरह जितने भी हो सकते थे, पशु कॉन्स, वो चीज़ें देखी। अभी तक आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फॉलोअर्स में शेयर करें, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते हैं। अच्छा, तो अपनी दुआ में मुझे याद रखेगा। ताहसीन फ्रॉम क्रीम प्रोडक्शन फ्रॉम मुल्तान, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।